नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। इश्क मासूम होता है, वो दुनिया की बातें नहीं जानता, लेकिन न जाने क्यों दुनिया की इस इश्क से दुश्मनी है। मोहब्बत करने वालों की राहें इतनी मुश्किल क्यों हो जाती हैं? क्यों उन्हें आग का दरिया पार करना पड़ता है? जबकि दुनिया कहते हैं मोहब्बत न माने मजहब। हमारे सामने कई ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने मोहब्बत को पाने के लिए मजहब की दीवार को पार किया और प्यार की राह में नई इबारत लिख दी। इंसान का रहन सहन और सोचने के तौर तरीके पर उसके धर्म या मजहब का गहरा असर होता है। लिहाजा इंटरकास्ट मैरिज के मुकाबले इंटर रिलीजन मैरिज में चुनौतियां कहीं ज्यादा होती हैं, लेकिन प्यार इनका मुकाबला करता है और प्यार के पंछी मजहब की दीवारों की परवाह नहीं करते। सबसे मुश्किल आती है तब जब ऐसे प्रेमी जोड़ों को परिवार और समाज का सहारा नहीं मिलता, समर्थन नहीं मिल पाता। इसके इतर आमतौर पर उन्हें अपनी जात और जमात की मुखालफत झेलनी पड़ती है। अव्वल तो शादी में, और अगर शादी हो गई तो उसके बाद भी ये सिलसिला बादस्तूर जारी रहता है। प्रेमी जोड़े को भी शादी के बाद एक दूसरे के परिवार के साथ एडजस्ट करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। घर के लोगों का विश्वास जीत पाना उनके लिए बड़ी चुनौती होती है। अलग खान पान, अलहदा रहन सहन मुश्किलें खड़ी करती हैं। एक दूसरे के घर के नियम कायदों और रीति रिवाजों को समझने में काफी वक्त लगता है। जाहिर है इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। अगर इन मुश्किलात से बच निकले तो फिर बाल बच्चों के पालन पोषण में भी धर्म आड़े आता है। बच्चे माँ बाप के अलग धर्मों में से किसे माने, इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। जाहिर है इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं होता। ऐसी ही कुछ मुश्किलें तब भी झेलनी पड़ती हैं जब प्यार के बंधन में बंधने वाले दो जातियों से हो, या फिर दो ऐसी जगहों से जहां के रहन सहन और खान पान आपस में मेल नहीं खाते। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बहादुरी से इन तमाम दुश्वारियों को झेलकर अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसी ही कुछ लोगों की दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं। टीम न्यूज नेशन। वाकई अगर दो मजहब वाले एक होना चाहें तो उन्हें जैसे आग का दरिया ही पार करना पड़ता है। दिल्ली के सुबोध जैन और तबस्सुम ने अपने हौसले की बदौलत इस मुश्किल को पार किया और आज एक दूसरे के हैं। ये है सुबोध जैन और उनकी पत्नी तबस्सुम हक। 10 साल पहले दोनों की आंखें चार हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। दरअसल जब सुबोध और तबस्सुम एक ही दफ्तर में काम करते थे, तबस्सुम उस न्यूज़पेपर में ट्रेनी रिपोर्टर थी और सुबोध उनके बॉस यानी चीफ रिपोर्टर। एक्चुअली मैं लव एट फर्स्ट साइट नहीं था मेरा सुबोध के साथ। एक्चुअली सुबोध मेरे बॉस थे और मैं उस टाइम एक जूनियर रिपोर्टर थी और ये चीफ रिपोर्टर थे। तो ग्रेजुअली मैंने महसूस किया कि ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, और कई सारे इंसिडेंट छोटे छोटे थे जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किए कि विदाउट एक्सपेक्टिंग ये लोगों के साथ खड़े होते हैं कि कोई साथ दे ना दे, कोई पीछे से हेल्प करे ना करे, तो ये उस अंदाज में लोगों के साथ जुड़े रहे। बस मुझे इनकी ये अदा बहुत अच्छी लगी। सुबोध की ईमानदारी और मुश्किल की घड़ी में लोगों के साथ खड़े होने की उनकी आदत ने तबस्सुम को खासा इम्प्रेस किया। वो सुबोध को अपना दिल दे बैठी और एक दिन मौका देखकर उन्हें प्रपोज भी कर दिया। हाँ, फिर नॉर्मली क्या होता है कि कोई लड़का प्रपोज करता है, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे प्रपोज किया था। इन्होंने प्रपोज किया था। उम्मीद नहीं थी, लेकिन दिल ने कहा कि ये हम सफर बन सकते हैं। हालांकि तबस्सुम को लगता नहीं था कि सुबोध से उनकी शादी हो पाएगी। दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसी शादियां न तो इन्होंने कभी देखी और न कभी सुनी। कुछ चीजें समाज में हमारे अभी भी इतनी गहरी मौजूद हैं कि आप चाहकर भी सोच कर भी उसको ऑल ऑफ अ सडन या ग्रेजुअली भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वी बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ सोसाइटी हमारे अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से और इंडिविजुअल लाइफ से ज्यादा बड़ी चीज है सोशल लाइफ।
तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स उस दबाव में रहते हैं, जीते हैं। बहरहाल 3 साल दोनों का अफेयर चला। फिर एक दिन सुबोध ने तबस्सुम की मां से बात की, बात नहीं बनी। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सुबोध ने यह फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो वो शादी करेंगे तो सिर्फ तबस्सुम से। हर तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था, तो एक बार तो ये आया था, चलो चीजें क्यों खराब की जाए, घर में ज्यादा दिक्कतें हैं। तो उसके बाद बाई चांस इनके रिलेशन में कोई थे, वो हॉस्पिटलाइज थे, तो वहाँ इनके रिश्ते की बात चली गई किसी से। तो वो बाई चांस वो लड़का आया हुआ था वहाँ पे देखने के लिए, तो मुझे वो देखने के बाद बड़ा फील हुआ और गुस्सा भी आया। तो ये भी था कि भाई नहीं, अब तो ये नहीं चलेगा। तो उसके बाद बिल्कुल सोच लिया कि अब शादी करनी है और हर हालत में करनी है। मतलब ये कि मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी। फिर क्या था, दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए अर्जी दी और दोनों की शादी मुकम्मल हो गई। अब इस वाक्य के 6 साल बीत चुके हैं। बच्चों के साथ दोनों राजी खुशी रहते हैं। घर वालों से आज भी कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन है तो बस एक दूसरे को खुश रखने की चाहत। ये हमेशा मुस्कुराते हुए मेरे साथ यूं ही रहे, बस यही तमन्ना है। बस नथिंग। क्या देना चाहते हैं, उन्होंने तो सब कुछ कह दिया। बीवी को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, जो वो चाहती है वो चीज उसको मिले। वैलेंटाइन डे पे 14 तारीख को है, क्या करें? 14 तारीख को हम बच्चों के साथ में चाह रहे हैं, बच्चों के साथ पूरा दिन स्पेंड करें। सब काम काज बंद, मोबाइल बंद, सिर्फ बच्चे और बीवी और हम। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित दुबे, न्यूज नेशन दिल्ली। सुबोध और तबस्सुम के बाद अब बात फिरदौस और गायत्री की। इन दोनों ने भी एक बार जो साथ जीने मरने की कसम खाई, तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। प्यार किसी बंधन को नहीं जानता, किसी भी बंदिश को नहीं मानता। बस आंखों से दिल में उतरने की देर होती है, फिर इसके बाद तो एक ही हसरत रह जाती है कि चाहे जैसे हो एक दूसरे के हो जाए। फिरदौस और गायत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। शी चेंज्ड माई लाइफ। मतलब मैं बताता हूं, आज मैं सबों को ये बोलता हूं और मुझे ये फख्र है कि मैं जो भी कुछ हूं वो मेरी बीवी की वजह से है। फिरदौस मूल रूप से कश्मीर के बांदीपुरा जिले के रहने वाले हैं। साल 1987 में 20 साल के फिरदौस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बेंगलुरु आए। 1994 में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की और इसी दौरान महाराष्ट्र की गायत्री से उनकी मुलाकात हुई। मगर जिस दिन मैंने फिरदौस से मिली थी, मैंने उसमें थोड़ी मासूमियत देखी थी और मुझे लगा कि इसके पूरे फ्रेंड्स इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, कि इसी से सब कुछ करवा रहे हैं और ही इज बीन बुलडोज्ड बाय हिज ओन फ्रेंड्स। गायत्री तमिलनाडु के कानूर में पली बढ़ी थी और बेंगलुरु में नौकरी करती थी। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इसके बाद फिरदौस और गायत्री के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और दोस्ती भी बढ़ती चली गई। इसी दौरान फिरदौस गायत्री को अपना दिल दे बैठे। हिम्मत जुटाकर साल 1995 के वैलेंटाइंस डे पर फिरदौस ने गायत्री को प्रपोज किया। एक्चुअली मैं उससे बहुत डरता था। मैं सोचता अगर मैं उसको प्रपोज करूं तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, पता नहीं इसके मन में है या नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, हिम्मत करके मैंने लेके ही आया मैं वैलेंटाइन डे का कार्ड। जब इन्होंने प्रपोज किया था, एक तो ये कश्मीर के हैं और काफी स्मार्ट थे, तो मैं उस टाइम ओबीस थी, मोटी, और मैंने ऐसे ही सोचा इनका तो बस एक और मजाक है इनकी लाइफ में, तो मैंने कोई सीरियस नहीं सोचा इसके कार्ड या इनका प्रपोजल के बारे में। तो इट वाज जस्ट अनदर नॉर्मल थिंग फॉर मी। फिरदौस मुस्लिम और गायत्री हिंदू, लेकिन दोनों ने मजहब की परवाह नहीं की। गायत्री ने फिरदौस के प्यार को कबूल किया और साल 2000 में दोनों ने शादी कर ली। हमने सोचा कि इससे अच्छा लाइफ पार्टनर तो मिलेगा ही नहीं। एक तो इतने सालों बाद मैंने देखा कि इसमें कोई डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है, अपने माँ बाप के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अपनी फैमिली वैल्यूज इनमें काफी थे, अनलाइक जो टीनेजर्स या उन टाइम के यंगस्टर्स थे।
कि ठीक है आ गए तो बैकग्राउंड या उनके बारे में कोई सोचता नहीं था, मगर इनमें काफी फैमिली वैल्यूज थे। आज शादी के 15 साल बीत जाने के बाद भी दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई है और प्यार का ये रिश्ता साल दर साल मजबूत होता ही गया। दोनों को एक दूसरे की जो पसंद है, दोनों की वो एक दूसरे को याद है और आज भी जो ये है पूरे प्यार जो 20 साल पहले शुरू हुआ था बिल्कुल उसी तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। हम भी दुआ करते हैं कि ये ऐसे ही आगे भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहे। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। मोहब्बत की कुछ और ऐसी ही कहानियों के साथ फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। सदियों से मोहब्बत पर न जाने क्यों तरह तरह की बंदिशें लगाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन मोहब्बत तो बहते हुए पानी की तरह है जो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। मोहसिन और फौजिया का अफसाना भी कुछ ऐसा ही है। सुन्नी और शिया की दीवारें इनके बीच नहीं टिकी और अपनी मोहब्बत के मुकाम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हुई। ऑफिस में मतलब काफी कुछ हमने मोहसिन रजा और फौजिया फातिमा की कहानी मोहब्बत की मजबूत मिसाल है। प्यार तो दोनों में हुआ, लेकिन समाज की बंदिशों ने उनकी राहों में कांटे बिछा दिए थे। वाकया साल 1997 का है। 3 राज्यों से रणजी क्रिकेट खेल चुके मोहसिन रजा ने लखनऊ के हजरतगंज इलाके में फौजिया फातिमा को देखा। आंखें चार हुई तो दोनों ने पल भर में पूरी जिंदगी साथ साथ जीने की कसम खा ली। We just crossed each other, so that's how we saw each other. That was love at first sight. जाहिर सी बात है कि अभी जैसा इन्होंने बताया आपको, हम कहीं एक रोड क्रॉस कर रहे थे हम और आपस में एक नजरें चार हुई और वहीं से हमारी लव स्टोरी शुरू होती है। लेकिन उनकी इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा था मोहसिन रजा का शिया और फौजिया फातिमी का सुन्नी मुसलमान होना। लखनऊ में शिया सुन्नियों के बीच अक्सर होने वाली झड़प की खबरों के बीच उनका हमराही बनना काफी मुश्किलों भरा काम नजर आ रहा था। टोटली शिया और हम लोग और हमारे घर से ही समझिए कर्फ्यू लगता था, तो वो सब हम लोगों ने बचपने में देखा है और जितने दंगे बवाल होते थे वो वहीं से शुरू होते थे। तो पहले तो खुद भी बहुत डर लगता था कि ये बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन दोनों ने तमाम मुश्किलात का डटकर मुकाबला किया और साल 2000 में शादी कर ली। क्योंकि इनकी फैमिलीज में भी ये सब बातें आई, हमारे घर में भी आई, लेकिन हमारे पेरेंट्स, मैंने उनको कन्विंस किया। मैंने कहा क्योंकि हमें और फौजी को लाइफ जीनी है, वही चीज शायद फौजी ने अपने घर वालों से कहा। आज मोहसिन और फौजिया दोनों खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। बीच रास्ते अपने प्यार को छोड़ तन्हाई में जिंदगी जीने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि बस हौसला बना रहे तो वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन, लखनऊ। हमारी खास पेशकश जारी है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की खास खबरों पर। जरूरी नहीं है कि हर लव स्टोरी फिल्मी ही हो, ट्रेजेडी और एक्शन से भरपूर हो, जिसमें दो प्रेमी समाज और परिवार से लड़कर ही हमेशा के लिए एक हो पाएं। जिन्हें मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है राहुल और आयुषी की, जो वाराणसी के 80 घाट पर मिले, परिवार वालों को मनाया और अब दोनों खुशी खुशी साथ साथ हैं। इस खास कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मोहब्बत किसी मजहब को नहीं जानती। ये कहानी वाराणसी की 80 घाट पर इनकी मुलाकात हुई और अब साथ साथ हैं। और इसके साथ हमारे खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।